नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु चैत्र नवरात्र का ये पावन पर्व चल रहा है और आज चैत्र नवरात्र के पावन पर्व का 8वां दिन है। भक्त महागौरी की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। और आज जगह जगह पर आप देखेंगे कन्या पूजन भी किया जाता है, क्योंकि चैत्र नवरात्र का ये जो पर्व है वो 9 दिनों तक चलता है। ऐसे में कन्या पूजन का भी इसमें कन्या पूजन की भी इसमें मान्यता है और 9 कन्याओं को पूजा जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। तो ऐसे में ये मान्यता है कि 9 कन्याओं को खिलाकर उनका पैर पूछकर माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा एक तरह से करने की इसमें मान्यता है। तो चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है आज और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रही हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का जो पावन पर्व है वो प्रतीक है कई चीज़ों का। क्योंकि अगर बात कर ले हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्र के साथ ही नए साल का शुभारंभ माना जाता है और किसानों के लिए भी चैत्र नवरात्र जो है काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि उनका जो फसल है उनकी उपज होती है और इसलिए किसानों के लिए भी ये जो चैत्र नवरात्र है वो काफ़ी पावन होता है, किसानों के लिए भी काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्त दूर दूर से यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है, किस तरह से जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा है, ये तस्वीर दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। गोरखपुर से हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मिर्जापुर से रामलाल सानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरेंद्र, आपके पास आना चाहूंगी। आपने भी माता की जो चुनरी है वो अपने माथे में बांध रखा, आप भी पूरी तरह से भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और क्योंकि आज अष्टमी है, किस तरह से भक्त मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं? इस समय हम और एक एक करके नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है और 8वें स्वरूप की पूजा आराधना भक्तगण मां के मंदिर में करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बस चंद समय बाद ही कुछ जगहों पर 9 कन्या को जो खिलाने की परंपरा है वह देखने को मिलेगी और लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ आज पूजा आराधना करके माँ गौरी स्वरूप की पूजा करते नजर भी आ रहे हैं। यही नहीं, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः के मंत्र के साथ आज माँ गौरी की पूजा आराधना कर माँ गौरी का आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। जो भी भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं बड़े आस्था और विश्वास के साथ माता रानी का पूजा आराधना कर रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि अभी बस थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचेंगे और जो 9 कन्याओं को खिलाने की परंपरा है वह देखने को मिलेगा। कन्याओं को भोजन कराना, यही नहीं, आज बड़ी सौगात भी नवरात्रि के 8वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जनता को देने का काम करेंगे। मंदिरों में माता रानी की आस्था, विश्वास और प्रेम भाव की जो भावना देखने को 9 दिनों तक मिली है और न्यूज वन इंडिया की टीम बिल्कुल। और हरेंद्र, क्योंकि आपने बिल्कुल हरेंद्र, क्योंकि जब से इस चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है आपने भी हमारे दर्शकों को गोरखपुर के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराए हैं, उन मंदिरों के बारे में बताया कि किस तरह से उस मंदिर की मान्यता है। चैत्र नवरात्र के मौके पर कैसे उस मंदिर की मान्यता और भी बढ़ जाती है।
बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। रामलाल सानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। रामलाल सानी, क्योंकि आज अष्टमी है, आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिर में क्या व्यवस्था, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 51 शक्ति पीठों में ये भी शक्ति पीठ शामिल है और माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि इस स्थल की मान्यता ही अपने आप में अधिक है। आज माँ का जो रंग है और उनका जो भोग है वो सफेद रंग का होता है। सफेद और मैरून कलर आई कलर पहन करके माँ को अगर पूजा अर्चना की जाए तो सारी कामनाएं पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में देखा जाए कि विंध्याचल माता काशी के धाम जो है ये पृथ्वी पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग आने के लिए आतुर रहते हैं। चाहे जो भी रहे, ये पूजा का केंद्र रहा है पृथ्वी का, यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ पर रह करके लाखों श्रद्धालु यहाँ पर रह करके 9 दिन व्रत रह करके कलश रखते पूजा अर्चना करते हैं। तो आज 8वां दिन है। आज 8वें दिन जो 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वो आज के दिन व्रत रखेंगे और तब जो है कि वो कन्याओं का पूजा करेंगे। कन्याओं का पूजा करने के साथ साथ हवन करेंगे। आहुति करने के बाद वो अपने परसों जो है कि सोमवार को व्रत तोड़ेंगे। तो आज 8वें दिन का बहुत महत्व है और माँ विंध्यवासिनी के धाम में जो 5 गली है, 5 गलियां भक्तों की जो तांता लगी रहती है वो उनकी दूर दूर तक लगी हुई है। गंगा स्नान करने के बाद भक्त माता की जय जयकार कराते हुए सीधे माँ के धाम में पहुंच रहा है। और आपको मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस प्रकार से जो आस्था आह्वान है, जो श्रद्धालु है वहाँ के दरबार में किस प्रकार से जो हाथ में नारियल लेकर के, प्रसाद लेकर के और सिर पर माथे पर चंदन टीका लगा करके माँ के धाम में पहुंच रहे हैं। ये लग रहा है कि हाँ वास्तव में उनके अंदर जो उमंग है, जो जोश है, जो आस्था है वो माँ के प्रति भावना को दिखा रहा है कि हाँ जो आस्था है लोगों को। कैमरामैन बताएंगे कि जो भीड़ है जो माँ के बिल्कुल। और रामलाल, वहाँ पर मौजूद जरा भक्तों से भी अगर आप बात करने की जरा कोशिश करिए, संभव हो पाए तो एक बार जरा वहाँ पर मौजूद भक्तों से भी बात करिए कि कितनी कठोर तपस्या होती है उनके लिए 9 दिनों तक व्रत रखना, अपने दिनचर्या को भी करते रहना, अपने दिनचर्या के में जो काम है उसको भी करते रहना और पूजा पाठ भी करते रहना। क्या नाम है भाई साहब? कहाँ से? अच्छा, क्या माँ के धाम में आए हैं तो व्रत भी रहे तो कितना अच्छा लग रहा है। हर नवरात्र को व्रत रखते हैं, पूजा पाठ अलग भी रखते हैं। कब आए? आज आए तो गंगा स्नान करते करके तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्त है वो घर से ही एकदम तैयारी करके आया है। और हम अपने भक्तों को, अपने दर्शकों को दिखाएंगे किस प्रकार से माँ विंध्यवासिनी के धाम में भी जो पहुंच रहे हैं। और ये निकास द्वार है, ये निकास द्वार को जो है माता जो गर्भवती है प्रथम गर्भवती और वहाँ पर जो है द्वितीय गर्भवती में भक्त दर्शन करके निकल रहे हैं। एक प्रकार से अपने आप को धन्य मानता है, जहाँ पर सभी श्रद्धालु आते हैं कई जन्मों के पाप कट जाता है। मान्यता है कि जो भी यहाँ पर वो यहाँ श्रद्धालु है उसके पास करना चाहिए। क्या नाम है सर? क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। व्रत भी आज माँ के धाम में आए कितने दिन से? क्या नाम है? बिहार बिल्कुल रामलाल सानी, आपके पास लौटते हैं। आप भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश करिए।
जो भक्त वहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए, क्योंकि आज अष्टमी का पर्व है। और आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले दिन और आखिरी दिन व्रत रखते हैं और मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। गोरखपुर से हरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, जैसा कि मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ, महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रही हैं। आपके पीछे एक महिला है, जरा उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए कि चैत्र नवरात्र का पर्व उनके लिए कितना खास होता है। 9 दिनों तक व्रत रखना, पूजा पाठ करना, काम करना और मनोकामना को लेकर, अपनी इच्छा को लेकर माता के दरबार में आना। आज चूंकि आज अष्टमी है और अष्टमी की महागौरी के रूप की पूजा करते हैं, क्या विधि विधान है, कैसे करेंगी आज का पूजा? कलश रखेंगे, उसका पूजा करेंगे और माता रानी के पास आकर पूजा करेंगे। नौ कन्या भी खिलाएंगी? हाँ, 9 कन्या आज ही कल खिलाएंगे। हाँ? कल खिलाएंगे। कल खिलाएंगे। किस तरह से आप लोग व्रत रखे? निराजल? नहीं, मेरा फल फ्रूट रखा। आज आपने पूजा आराधना की है, हाँ। कल भी आई? हाँ, 9 दिन आती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। अभी आपने देखा कि जिनसे बात की गई उनका कहना है कि 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना बड़े भक्ति भाव के साथ हम करते हैं। घर में कलश स्थापित करते हैं और कलश स्थापित के साथ साथ हम मंदिरों में भी जाते हैं और नवमी के दिन, अष्टमी के दिन जो है कि कन्या खिलाने का जो परंपरा है, बिल्कुल, कन्याओं को बिल्कुल। 9 रूप की बिल्कुल पूजा हरेंद्र, अगर आराधना माता का करने की जो आशीर्वाद परंपरा हो है, अपने भक्तों उसको पर, भी निर्वाह तो करते कोई नजर भी आते हैं। तपस्या असंभव नहीं है। और हर तपस्या करने के लिए भक्त भी आतुर नजर आते हैं। फिर भक्तों के लिए कोई तपस्या कठिन नहीं होती है, कोई तपस्या असंभव नहीं होती है, क्योंकि माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर बना रहता है। हरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। रामलाल साहनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को भी माँ विंध्यवासिनी के दर्शन कराने के लिए।